नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है कि हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन रीजनिंग, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन क्वांट्स यानी मैथ्स। अगर आपको मैथ्स में यानी IBPS RRB प्योर क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है 2020 के लिए और ये एग्ज़ाम में आपका मैथ्स आता है 40 नंबर्स में, ठीक है। अगर आपको 40 मार्क्स लाने हैं 40 आउट ऑफ 40, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा रीजनिंग वाला वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड यू हैव टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए मार्क्स तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, आपको एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न का ही नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे। ये एग्जाम पैटर्न बाकी सारी एग्जाम पैटर्न की तरह नहीं है, जैसे कि आप IBPS PO की ले लो, IBPS क्लर्क की ले लो, या फिर अन्य बैंक एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन यानी प्रीलिम्स पैटर्न लोगे तो इसकी जैसी नहीं है, क्योंकि इसके प्रीलिम पैटर्न्स में आपको इंग्लिश सेक्शन ही नहीं मिलता। सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ दो ही सेक्शन होते हैं, तो आपको पैटर्न का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिलेबस कितना है। देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, कॉमन बुक कोई भी बुक होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर RS अग्रवाल सबके पास होती है 90% के लोगों के पास। तो आप क्या करते हो, ये शुरुआत से लेके सब चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पे जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करो, उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। थर्ड, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने के लिए, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो 2 महीने में डेफिनेटली डिफिकल्ट तो है, बट अगर आप मेहनत करते हो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से वो चीज़ भी, बेसिक कंसेप्ट भी लर्न कर पाओगे और प्रो लेवल भी बन पाओगे। चौथी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम एनालिसिस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। पांचवी चीज़, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको पता होने चाहिए, देखे होने चाहिए, सॉल्व किए होने चाहिए। अगर आपने वो भी नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आपको वो भी जाके चेकआउट करना है। और प्रीवियस ईयर कौन कौन से DI पूछे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। छठा चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है पहले, रीजनिंग या मैथ्स, ठीक है। सातवां चीज़, आपको कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करना है सेक्शन के अंदर, इजी वाला पहले या डिफिकल्ट वाला पहले, वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिक्वेंस होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले DI सॉल्व करूंगा, सीरीज सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करूंगा या अन्यथा वो वॉटेवर, ठीक है। आठवीं चीज़, आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। वो स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना रहेगा। एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही रहेगा इन 2 महीनों के चक्कर में, ठीक है। और आपके पास प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होने वाली। आपको नॉलेज, कंसेप्ट का नॉलेज, मतलब बेसिक कंसेप्ट पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 आउट ऑफ 40 गेन कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना, 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए आपको मेहनत करनी रहेगी, स्पीड लानी रहेगी और आपको प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, ठीक है। नौवीं चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मतलब पैटर्न में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और 10वीं चीज़, एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए। जो आप अटेम्प्ट करो वो सही हो, फिर ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट करो और उसके बाद वो गलत निकले, क्योंकि गलत निकलेंगे तो नेगेटिव मार्क भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आप गलत करते हो तो आपका कटता है -1.25, ठीक है। आपका ऐसा नहीं कि -1 ही कट जाएगा, आपका कटेगा -1.25, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके मार्क्स -4 नहीं होंगे, -5 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, एग्जाम पैटर्न पता होना। एग्जाम पैटर्न का पता होना, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न में क्या होता है। यहाँ पे रीजनिंग होता है 40 नंबर में और मैथ्स होता है 40 नंबर में, ठीक है। और दोनों के लिए कंबाइंड टाइम दिया गया आपको 45 मिनट। यानी अब डिसाइड आपको करना है कि कितने मिनट रीजनिंग को दी जाए, कितने मिनट मैथ्स को दी जाए, ठीक है। जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि रीजनिंग के लिए 20 मिनट इनफ है और मैथ्स के लिए 25 मिनट इनफ है, ठीक है। बट ये 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैथ्स में स्पीड ज़्यादा इंप्रूव करनी रहेगी, आपकी मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट,
आपको एग्जाम एनालिसिस पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स वाला। तो मैं प्रीवियस ईयर्स वाले टोटल 8 शिफ्ट होंगी, बट मैंने 4 शिफ्ट का ही उठाया है, बाकी रिपीटेटिव था तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखो पीओ के फर्स्ट नंबर के शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, पीओ के सेकंड शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, और फोर्थ शिफ्ट में 18 क्वेश्चन। यानी ये 12 क्वेश्चन यानी 2 DI, 15 क्वेश्चन यानी 3 DI, 10 क्वेश्चन यानी 2 DI, 18 क्वेश्चन यानी 3 DI, ठीक है। उसी तरह क्लर्क में 10, 10, 14 और 5, यानी इन शॉर्ट अगर पीओ की बात करूँ तो 3 DI पूछ रहे हैं, 2 से 3, और क्लर्क की बात करूँ तो 2 से 3 DI पूछ रहे हैं, ठीक है। दोनों में कुछ सेम सा ही माहौल है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो पीओ में सिंप्लीफिकेशन पहली 2 शिफ्ट में पूछा ही नहीं था, तीसरी शिफ्ट में 5 नंबर, चौथी शिफ्ट में 6 नंबर, ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन और उसी में अप्रोक्सीमेशन भी आ गया, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन पूछ लेते, कभी कभी अप्रोक्सीमेशन पूछ लेते हैं, दोनों में काफ़ी सारा अंतर नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्लर्क में देखें तो सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क में पक्का वाला है, तो आपको क्लर्क के लिए सिंप्लीफिकेशन यानी प्रैक्टिस, देखो हम लोग क्या करते हैं पता है, सिंप्लीफिकेशन आता है ये चीज़ छोड़, ये चीज़ समझ कर उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उस टॉपिक को ही मतलब इतना इग्नोर कर देते हैं ना कि भाई एग्जाम में फिर हम एक क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में 2 मिनट ले रहे हैं। अरे भाई तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको सिंप्लीफिकेशन इतने ईजी होते हैं कि आप सिर्फ 20 सेकेंड में एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट करने की ट्रिक्स भी मैं अंत में बताने वाला हूँ, तो आप चीज़ ध्यान में रखना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। नंबर सीरीज़ की बात करें तो नंबर सीरीज़ हर एग्जाम में हर शिफ्ट में 5 नंबर में पूछी ही गई है, तो नंबर सीरीज मस्ट है आपके लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 6 नंबर 5 नंबर नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, और यहाँ पे 5 नंबर में सब में पूछा गया, ठीक है। तो क्लर्क में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपलसरी पिछले साल पूछा था, और पीओ में 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से माहौल था। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो ये क्लर्क में नहीं पूछा जाता, पीओ में ही पूछा जाता है, और ये 5 नंबर में पीओ में 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। और बाकी बचे एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो 1 लीनियर यानी एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, वो सारे चैप्टर्स, वो कितने मार्क्स में आ रहे थे? 11 मार्क में एक शिफ्ट में, 15 मार्क में, 15 मार्क में, 11 मार्क में, 10 मार्क में, 10 मार्क में, 7 मार्क में, 15 मार्क में। इन शॉर्ट पीओ की बात करें तो एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 15 मार्क में आ रहे हैं, और क्लर्क की बात करें तो 10 से 15 मार्क में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आपको अगर प्रीवियस ईयर का एग्जाम एनालिसिस पता चल गया है तो बढ़ते हैं आगे। तो एग्जाम एनालिसिस से पता क्या चलता है? एग्जाम एनालिसिस से पता ये चलता है कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली 15 से 20 मार्क का है, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मस्ट आना चाहिए, और वो भी स्पीड के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 मिनट्स ही अलॉट करने वाले हो आप, क्योंकि अगर 25 मिनट से ज़्यादा अलॉट करोगे तो रीजनिंग रह जाएगा, ठीक है, और कम अलॉट करोगे तो मैथ्स रहने की संभावना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी स्पीड होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत करते हो, आपको सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली सबको आता होगा सिंप्लीफाइड करना, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको कम से कम समय में करना है, यानी 15 से 20 सेकंड में सिंप्लीफिकेशन का आंसर आना चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारे शॉर्टकट है, मैंने वैदिक मैथ्स की ट्रिक काफ़ी सारी शेयर की है। वैदिक मैथ्स आपको वो नहीं चेकआउट किया है तो आपको ज़रूर से वैदिक मैथ्स का ट्यूटोरियल तो चेकआउट करना ही चाहिए, ताकि आपकी स्पीड बूस्ट अप हो। हमारे वैदिक गणित में बहुत सारा कुछ ऐसा है, भंडोड़ है, जिससे आप काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन चुटकी बजाते करते हो, और काफ़ी सारे ऐसे सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ आप देख के ही आंसर कर सकते हो। आपको मतलब 2 सेकंड का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का पता मतलब टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ जाओ आपको करना क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा फोकस करो, डीआई पे, फिर सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करो। सिंप्लीफिकेशन एटलीस्ट आपने 500 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किए होने चाहिए, 500 नहीं तो एटलीस्ट 100 तो सॉल्व किए ही होने चाहिए, ठीक है। नंबर सीरीज़ भी आपने 200 तो सॉल्व की ही होनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर की नंबर सीरीज़ उठाओगे तो भी आपकी 200 नंबर सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। मैंने नंबर सीरीज़ भी काफ़ी सारे सॉल्व किए हैं, आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, मैंने काफ़ी सारे उसके भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने एटलीस्ट 100 तो सॉल्व किए होने चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़ पाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर वाले सॉल्व किए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी 5 नंबर में कभी कभी आती है, क्लर्क में तो पूछी ही नहीं जाती। तो डेटा सफिशिएंसी है क्या, मतलब इन्हीं सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे,
तो आपको डेटा सफिशिएंसी में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं किया तो वो चीज़ सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एक एक चैप्टर में से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 15 जैसे चैप्टर है और 15 क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने सिलेबस रखा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से 25 से 30 नंबर का आता है। और बाकी राइट हैंड साइड जो सिलेबस है वो है मतलब वन लाइन है चैप्टर एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, वो होता है एक एक मार्क के सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन और एचसीएम आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इसके आने से ही आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन मजबूत होता है और आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बोल के ही रखा है कि आप एटलीस्ट वैदिक मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट देख लो, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक मिलने वाले हैं। और अगर आपको टेबल्स याद नहीं रहते तो मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई है, हाउ टू रिमेंबर टेबल्स अप टू 30। ऐसी ट्रिक है 30 तक के टेबल याद रखने की कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वो वीडियो भी देखना चाहिए आपको। मैं आई बटन पे या तो फिर डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा सारे लेक्चर के मतलब पॉइंट। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करना ये सारे लेक्चर के लिंक। ठीक है, आपके लिए मैंने 50 तक के स्क्वायर याद रखने की ट्रिक भी याद बनाई है कि 50 तक के स्क्वायर आप कैसे याद रखते हो। अगर आपको 50 तक के स्क्वायर नहीं याद है तो आपको वो ट्रिक भी देखनी चाहिए, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, आपके लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन की यूनिवर्सल ट्रिक भी बताई है कि कोई भी कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, यूनिवर्सल ट्रिक है, एक ही ट्रिक है, आपको वो ट्रिक फॉलो करके विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में आप आंसर लिख सकते हो वन लाइन में। तो वो ट्रिक भी ज़रूर से चेकआउट करना। और आपके लिए मैंने स्क्वायर की भी ट्रिक लॉन्च मतलब बताई है कि आपको स्क्वायर करना है अप टू 1000, तो कैसे कर पाओगे, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड्स में, 5 से 10 सेकंड में। तो वो ट्रिक के लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो सारे चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी ये पोर्शन की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैक्स टू मैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आपका फ़ायदा बहुत सारा रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन अगर आपने एग्ज़ाम में सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, कभी भी ये वन लाइनर चैप्टर से आप शुरुआत नहीं करोगे। आपको कितना भी अच्छा आता हो वन लाइनर, बट वन लाइनर से चैप्टर की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये जो 3 टॉपिक है वहाँ से कितने क्वेश्चन निकलते हैं, 10 क्वेश्चन निकलते हैं क्लर्क में, और पीओ में 5 क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, और डीआई के 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज़ समझ जाओ, यहाँ से ही कितना हो गया देख लो। अगर मिनिमम काउंट करें 10, 10 20 और 5 25। ठीक है, और मैक्सिमम काउंट करें तो 15 और 10 25 और 5 30, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हो गए। तो ये 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं, समझ रहे हो। 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। तो आपको ये मतलब 40 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, आप इस पर मेहनत कर रहे हो, इस पर मेहनत कम कर रहे हो। अब आप ही समझ जाओ, ये 15 से 10 मार्क का, 10 से 15 मार्क का है, और ये पोर्शन 25 से 30 मार्क का है। आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सीधी सी बात है, आपको इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद इस पोर्शन पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ जाओ, आप सिंप्लीफिकेशन के एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन मिला के एटलीस्ट आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए। टाइम कम है तो एटलीस्ट 200 तो सॉल्व करो ही करो, क्योंकि अगर आप उतने सॉल्व नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको प्रैक्टिस आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, नंबर सीरीज के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, वैसे तो 200 होने चाहिए, बट 100 क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम कम की वजह से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 100 क्वेश्चन सॉल्व मस्ट किए हुए होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड उतनी लेवल पे पहुंच पाएगी। ठीक है, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए। उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सारे वीडियो का। ठीक है, तो वो वीडियो सारे एक बार ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको ही फ़ायदा मिले। और डेटा इंटरप्रिटेशन तो कभी भी स्किप मत करना, वो चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप एग्जाम में स्ट्रेटेजी जब स्टार्ट भी करो ना, तो अब आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन से ही स्टार्ट करना है, वही चीज़ सबसे पहले करनी है, फिर जाना है वन लाइनर पे। ठीक है, क्योंकि अंत में अगर मान लो 5 मिनट भी बाकी हो गए ना, तो आप वन लाइनर 10 क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। और मान लो कि थोड़ा बहुत डिले हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन कम होंगे। जबकि डीआई क्या होता है, डीआई ही आपने सॉल्व नहीं किया तो आपके क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना और इससे शुरुआत करना।
और डीआई के लिए सबसे पहले एवरेज एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, एवरेज एज, रेशन प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, ये चैप्टर्स डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने टिक मार्क किए ना, ये चैप्टर डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये चैप्टर सॉल्व करोगे, ये चैप्टर पे पूरा कमांड अपना बनाओगे और उसके बाद जाओगे डीआई के सीखने, क्योंकि डीआई इस चैप्टर के बिना मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। आप वो चैप्टर में मतलब आपका अच्छा सारा ग्रिप है अच्छा वाला, तो आप ये डीआई कर पाओगे, ठीक है। अंत तक रुकना, क्योंकि अंत में मैं आपको डीआई कौन कौन से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की लिंक चाहिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक दे दिए हैं, शॉर्टकट के लिंक, नंबर सीरीज के लिंक, अप्रोक्सीमेशन के लिंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिंक, डीआई के लिंक। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के बिना आप को काफ़ी सारे छूटने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा है। आगे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैंशुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर आपको डे बाय डे एटलीस्ट 2 आवर्स देने चाहिए हर चैप्टर को, और ये चैप्टर को भी डे बाय डे 2 आवर्स देने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको आते ज़रूर है बट उसमें स्पीड अप करना है, और ये चैप्टर के कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको ये कंसेप्ट सीखना है और उसके बाद उसके डिफिकल्ट लेवल के सम करने हैं। बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उतना सारा डिफिकल्टी लेवल नहीं आता, तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए। आप सबसे पहले मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करो, मेमोरी बेस्ड सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि कितना लेवल का आता है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, उसके बाद आप प्रिपेयर करो, उसके बाद और प्रैक्टिस करो, ताकि आपका टाइम रिड्यूस हो, एक्यूरेसी बढ़े और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस में समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं डीआई बताने वाला हूँ कि जो पीओ और क्लर्क में पूछी गई थी प्रीवियस ईयर। शिफ्ट 1 में पीओ की बार ग्राफ का पूछा गया था, सिंपल वाला, डीआई पूछा गया था सिंपल वाला, टेबल डीआई, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में टेबल डीआई, लाइन ग्राफ और केसलेट। केसलेट भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान वाला, जस्ट आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। पजल्स के लिए बार ग्राफ पूछी गई थी, केसलेट पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। फोर्थ शिफ्ट में बार ग्राफ, टेबल ग्राफ और केसलेट। क्लर्क की बात करें तो बार ग्राफ, टेबल डीआई, बार ग्राफ, टेबल डीआई, बार ग्राफ, टेबल डीआई, केसलेट, लाइन ग्राफ, ठीक है। तो जनरली कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल डीआई, उसके बाद केसलेट डीआई, ठीक है। यही सारे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब मैंने आपके लिए छोड़ लिया है, तो एक समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे रीजनिंग और क्लर्क दोनों की आपको पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्लर्क की, तो आपको पता होना चाहिए रीजनिंग मैथ्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कितना टाइम मिल रहा है, 40 मिनट मिल रहा है, ठीक है। और हमारे पास दिन कितने, 60। उसी तरह से रीजनिंग कितने दिन में कितने मार्क में आ रहा है, 40 क्वेश्चन, और कितनी मिनट मिल रही है, 40 मिनट, 40 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। 40 मार्क्स है ये, सो सॉरी। और आपको ये करना है, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए अगर 20 मिनट दे रहे हो तो मैथ्स के लिए 25 मिनट आ जाएगी, और रीजनिंग को इस मैथ्स को 20 मिनट दोगे तो रीजनिंग के लिए 25 हो जाएगी, बट रीजनिंग के लिए 20 सही है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे अपने लिए, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये होता है 10 मार्क में, और आराम से 5 मिनट में तो बन ही जाता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज देखनी है, सीरीज होता है 5 मार्क में और 2 मिनट में, क्योंकि सीरीज कैसी है, लॉजिक पता है तो आंसर देना है, नहीं तो जाना है। और सीरीज 20 सेकंड में तो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, 30 सेकंड में आप आंसर कर लेते हो, 2 से 2.5 मिनट में कंप्लीट हो ही जाती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 5 नंबर में आता है, और ये 5 नंबर के लिए आपको 3 मिनट इनफ है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन आपके, और कितनी मिनट हुई, 10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आता है डीआई। अब डीआई के 15 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एवरेजली 15 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन के डीआई के करने के लिए आपके पास एटलीस्ट डेफिनेटली 8 मिनट ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो आप ये कैसे अचीव करोगे, प्रैक्टिस करके ही अचीव कर पाओगे। तो आपको टोटल कितने हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कितने मिनट हो जाएंगे, 35 क्वेश्चन हो गए, तो काफ़ी 35। ये क्लर्क की बात चले तो क्लर्क में ऐसा हो सकता है कि 35 क्वेश्चन का ही आ जाए, बाकी जनरली 30 क्वेश्चन, और आपको 15 मिनट में वो कंप्लीट कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट में, ठीक है। और फिर एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बच गए होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन उसके आते हैं, और वो आपको ख़त्म करने होते हैं
5 से 8 मिनट में। तो आप 5 से 8 मिनट यहाँ लगाओगे और आपके 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस में ही चलना है। आपको सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई करके क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद क्या होता है, आप बड़ा ही आसानी से आगे के फर्दर क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर पाओगे। और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना तो आपको ना आने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि आप उसको टिकल इस पॉजिटिव वे में करते हो। बट कब अगर आपके शुरुआत के क्वेश्चन ही ना बने तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं अरिथमेटिक चैप्टर को स्टार्टिंग में लेने के लिए मना करता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आता है तो वो बन ही जाएंगे। बट अगर आपको थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज होती है और आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रीजनिंग के 20 मिनट के लिए बात करूँ तो रीजनिंग के लिए ये देखो कि पजल से कभी मत स्टार्ट करो, क्योंकि पजल में पजल आउट हो गए तो शुरुआत में ही ना बनेगा तो आपका मोरल जो है ना, जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होने की जगह डिमोरल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में मिसलेनियस या तो सिलॉग्स या तो इनइक्वालिटी या तो कोडिंग डिकोडिंग या तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क का आता है और आपका बन जाना चाहिए 2 मिनट में या तो 3 मिनट में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर में आती है और आपकी बन जानी चाहिए 2 से 3 मिनट में। सिलोग्स और ये इनइक्वालिटी है वो 5 से 10 नंबर में आते हैं, तो 5 नंबर में है तो आपके 2.5 मिनट में बनने चाहिए, और 10 नंबर में है तो 5 मिनट में। मिसलेनियस 5 से 10 नंबर में होते हैं, 5 मार्क का है तो 2.5 मिनट में बन जाना चाहिए, बन ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या होगा, बचा जो होगा ना वो होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, वो होता है 15 से 20 मार्क में। ठीक है, 15 से 20 मार्क में, तो अगर 15 मार्क वाला है तो आपका 7 मिनट लगनी चाहिए, और अगर 20 मार्क का है तो आपको 10 मिनट लगनी चाहिए। तो इस प्रकार आपके 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग भी आ जाएंगे और 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स भी आ जाएंगे। देखो इतना आसान है नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, फ्रेंकली स्पीकिंग 2 घंटे कोचिंग में बैठ के अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये 40 आउट ऑफ 40 और 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग और मैथ्स ले लोगे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। पिछले साल जो काफ़ी लोगों ने मतलब 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए हैं और 78 79 अटैम्प्ट किए, वो यूं ही नहीं किए, उनकी मेहनत थी भाई। तो आपको भी मेहनत करनी रहेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो मेहनत ही सब कुछ है। आपके पास 60 दिन है, 60 दिन कम नहीं है, बहुत सारे दिन है। ठीक है, और मैंने आपको जैसे वो स्टडी प्लान में बताया था कि 60 दिन को कैसे डिवाइड करना है और कैसे स्टडी प्लान आपको रेडी करना है। ठीक है, क्योंकि 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन है और 60 दिनों में आप ये चीज़ समझ लो, एक दिन के 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में से मान लो कि आप 8 घंटे सोते हो, 8 आवर्स आप सोते हो। ठीक है, तो 8 आवर्स खत्म हो गए तो आपके पास कितने बचे, 16 घंटे बचे। मान लो कि 16 घंटे में से 6 घंटे आप कुछ ना कुछ इधर उधर प्रवृत्ति, नहाना, खाना पीना, लेटना, तो बचे कितने, 10 घंटे। अब 10 घंटे को भी डाइवर्सिफाइड करना है कि 4 घंटे रीजनिंग को और 6 घंटे मैथ्स को। ठीक है, 4 घंटे रीजनिंग को दे रहे हो डेली, तो रीजनिंग का एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए और इसका आना चाहिए नंबर सीरीज। ठीक है, इसका आना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग, 2 दिन पढ़ना पड़ेगा तो इसका आएगा सीरीज। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पूरा स्टडी प्लान भी बताया। अगर आपने स्टडी प्लान चेक नहीं किया तो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और आई बटन पे शायद ही छोड़ पाऊंगा, क्योंकि वापस से मुझे ये वीडियो देखना पड़ेगा और आई बटन पे कहाँ छोड़ना है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा या तो एंड स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, आपको वो ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपने मेरा रीजनिंग का स्ट्रेटेजी का 40 आउट ऑफ 40 कैसे गेन करें वो वीडियो नहीं दिखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा वो वीडियो, तो आप वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना। बाकी आपको और कोई डाउट रह गया और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेना, IBPS_गुरुजी मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पर मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना वो भी, और वहाँ जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली कोई ना कोई क्विज़ और क्वेश्चन देता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं। ठीक है, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और मेरा एग्जाम स्ट्रेटेजी का वीडियो देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना। धन्यवाद।